ऋषभ यादव, गोविंद शाही बेटा आईडी बताना अपनी। अंकुश, बच्चे ऑन योर माइक। 1794। नूरप्रीत कौर बेटा प्लीज वीडियो ऑन करो। नूरप्रीत, हरप्रीत कौर, गोविंद आपकी आईडी है 2778। नूरप्रीत 1850। हर्षप्रीत 2684। हर्षप्रीत सिंह, स्टूडेंट्स सभी अपनी अपनी वीडियो ऑन कर लो बच्चे, सभी एक बार वीडियो ऑन करो फिर ये अटेंडेंस होगी आपकी। गोविंद शाही, ऋषभ, नूरप्रीत, हर्षप्रीत, अच्छा चलो आपका बेटा क्लास आपका चैप्टर फर्स्ट हो गया था। चैप्टर फर्स्ट में आपका था कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक है बेटा, उसके बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। अंकुश सभी को सबने अटेंड की थी क्लास उस दिन? ऋषभ यादव आपने करी थी बच्चे? आंसर तो करो बेटा, आंसर मी। आपको मैंने उस दिन कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में पढ़ाया था, उसके बाद उसके एडवांटेजेस के बारे में पढ़ाया था, कंपोनेंट्स बताए थे नेटवर्क के। आज नेटवर्क टर्मिनोलॉजीज पढ़ानी है मैंने, ठीक है बेटा, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं वो सारा कुछ पढ़ाना है। रेडी हो सभी के सभी? ऋषभ यादव कोई आंसर नहीं कर रहा, क्या हो गया? हाँ जी बेटा। हर्षप्रीत कौर, यस मैम। हाँ जी बेटा, आपने फर्स्ट टाइम लगाई है क्लास आज? यस मैम। अच्छा ठीक है, अभी तक आपने फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पेज पढ़ा है? नो मैम। बुक है आपके पास? यस मैम। ठीक है, तो बुक में सबसे पहले पेज पे फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में है आपका परनीत कौर, आप आ गए? परनीत कौर बेटा, यस मैम। हाँ जी बच्चे, बुक है आपके पास? यस मैम। हाँ जी, तो फर्स्ट चैप्टर के 1-2 पेज पढ़े हैं आपने पहले? नो मैम। नहीं पढ़े? तो ये तो गलत बात है भाई, मैंने डायरी भी डाली थी कि पढ़ना आपने। परनीत आईडी बताओ अपनी। 1816। 1856
ठीक है, तो मैंने आपको उस दिन पढ़ाया था कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। ठीक है बेटा, क्या ज़रूरत है कंप्यूटर नेटवर्क की, एडवांटेजेस क्या है कंप्यूटर नेटवर्क के। ठीक है, कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं नेटवर्क के, तो मैंने आपको उसके बाद में डायरी भी डाली थी कि आपने 8th 9th और 10th पेज आपने पढ़ना है, तो पढ़ा है किसी ने? किसी ने नहीं पढ़ा है ना, परनीत पढ़ा नहीं है किसी ने भी? मैम पढ़ा तो था मगर समझ नहीं आया। समझ में नहीं आया, फर्स्ट से स्टार्टिंग से समझ में नहीं आया? थोड़ा बहुत आया है। जितना आया उतना बताओ मुझे, क्या समझ में आया और क्या नहीं आया, बताओ चलो पढ़ के बताओ। बताना नहीं आता मैम। क्या नहीं आता? बताना नहीं आता मैम। बताना नहीं आता, ठीक है। अभी ऐसा है बेटा, डेली अपनी अटेंड करा करो क्लास। मैंने उस दिन भी आपको पढ़ाया, फिर से मैं दोबारा रिपीट करूंगी तो देखो कितना टाइम वेस्ट हो गया। ठीक है, आज मैंने कुछ और पढ़ाना था, अभी फिर से मुझे पीछे वाला पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो प्रभजोत आप आ गए, प्रभजोत अटेंडेंस वाला, प्रभजोत आ गए आप, एक आया एक हुसनप्रीत। मैम यस। हाँ हुसनप्रीत, बेटा वीडियो ऑन करो अपने। ठीक है, चलो मैं स्टार्टिंग से बता देती हूँ। आपका फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में है ये। हाँ सब्जेक्ट तो चली गई आप, ठीक है बेटा। तो इसमें क्या था, देखो नेटवर्क क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या चीज़ है कि कंप्यूटर नेटवर्क में क्या है कि ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स या फिर ग्रुप ऑफ मोबाइल फोन्स, जैसे आप लोग अभी मेरे साथ जुड़े हो अपने फोन्स के थ्रू, ठीक है, पूरी 8th क्लास मेरे साथ कनेक्टेड है। हम लोग कैसे कनेक्टेड है, थ्रू हमारे कनेक्शन इंटरनेट के थ्रू है ना सभी का। ठीक है, अभी ऑनलाइन आपको वीडियो लेक्चर डिलीवर हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज आपके जो क्लास में जितने बच्चे हैं सभी के स्मार्टफोन्स मेरे साथ कनेक्टेड हो गए। ठीक है, हम अभी एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक है बेटा, तो नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होने से क्या इसका मतलब ज़रूरत क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। देखो कोई भी एक सिस्टम, देखो इसका क्या फ़ायदा क्या है, सबसे पहला फ़ायदा आप वीडियो लेक्चर अटेंड कर पा रहे हैं अगर हम लोग साथ में जुड़े हैं। अगर नहीं ये नेटवर्क के थ्रू हम जुड़े ना होते, ठीक है, आपस में, तो ये बात भी ना हो रही होती, ना ये वीडियो हो रही थी, ना कोई लेक्चर लग रहा होता। ठीक है आपका, ठीक है बेटा। तो नेटवर्क के साथ जुड़े होने का फ़ायदा क्या है कि कंप्यूटर एक दूसरे के साथ, जहाँ फिर कंप्यूटर ऑपरेटर जो बैठे हैं सिस्टम पे, वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो जो चीज़ें आपकी बुक में जो फर्स्ट 7 नंबर पेज है, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पेज है, उस पे देखो 4 सिस्टम ऊपर हैं, 4 सिस्टम नीचे हैं, 8 के 8 सिस्टम, 3 बीच में कॉमन चीजें हैं, उनके थ्रू आपस में इंटरकनेक्टेड है। जो फर्स्ट में ग्लोब बना हुआ है ना, इसका मतलब कि ये इंटरनेट है। ठीक है, उसके साथ प्रिंटर है, उसके साथ ये एक और चीज बनी हुई है। ठीक है, ये सर्वर होगा शायद। ठीक है, तो इसके साथ सारे के सारे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो एक 8 के 8 कंप्यूटर है, जो 8 के 8 सिस्टम्स हैं, जुड़े होने का फायदा क्या है, एक ही प्रिंटर से प्रिंट निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अभी इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी, रिक्वायरमेंट इसकी थी, फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी रिसोर्स शेयरिंग। देखो पिछली पिक्चर थी जो, उसमें दिखाया हुआ है कि 8 सिस्टम एक प्रिंटर के साथ जुड़े हैं। ठीक है, नेटवर्क के थ्रू जुड़े हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं सब के सब। तो 8 के 8 अपना प्रिंट आउट है जो एक प्रिंटर पे निकाल सकते हैं। ठीक है, सभी को अलग अलग प्रिंटर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये आपस में कनेक्टेड ना होते तो इन सभी को अपना अलग अलग प्रिंटर के साथ प्रिंट निकालना पड़ता है ना।
तो नेटवर्क के थ्रू ये एक ही प्रिंटर के साथ जुड़े हैं, इसीलिए ये एक ही प्रिंटर पे अपने अपने प्रिंट की कमांड दे सकते हैं। ठीक है बेटा। और दूसरा है कम्युनिकेशन। हम लोग देखो फॉर एग्जांपल पूरी क्लास है आपकी 8th की, ठीक है, मेरे साथ अभी इंटरकनेक्टेड है, सभी बच्चे कनेक्टेड हैं, तो सभी की आवाज़ मेरे पास आ रही है, मेरी आवाज़ आपके पास जा रही है। मैं अगर कोई स्क्रीन शेयर करूंगी, कोई बुक आपको शेयर करूंगी, वो भी आपको स्क्रीन पे दिखाई देगी और इजीली मेरी वॉइस आपके पास आ रही है। आपको जो भी लेक्चर मैंने डिलीवर करना है वो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है बेटा, आई इतनी बात समझ में सभी को? हाँ, उसके बाद इसका एडवांटेज क्या है? सबसे पहला मेन एडवांटेज है बेटा, जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाती है। कॉस्ट रिड्यूस कैसे हो जाती है? देखो, एक प्रिंटर है, चाहे 20 कंप्यूटर है, चाहे 25 है, सभी के सभी एक ही प्रिंटर को यूज कर सकते हैं नेटवर्क के थ्रू। ठीक है। दूसरा बड़ा एडवांटेज क्या हो गया? कॉस्ट रिड्यूस होगी, एक ही प्रिंटर की कॉस्ट कम होगी, सभी के सभी एक ही प्रिंटर को यूज करेंगे। ठीक है। और क्या है, ऑनलाइन क्लास लग रही है। दूसरा एडवांटेज क्या है? इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है। मैं टीचर हूँ आपकी, मैं आपको कंप्यूटर पढ़ा रही हूँ, आप मेरे साथ 10 बच्चे हो अभी, ठीक है, पूरी क्लास, आप दोनों क्लासेस के अगर टोटल मिला लें तो नियर अबाउट 40, 45, 46 इतने बच्चे होंगे आप लोग, है ना, नियर अबाउट 50 भी हो सकते हो आप लोग, है ना। तो 50 बच्चों को एक ही साथ में एक ही टाइम पे इंफॉर्मेशन डिलीवर करनी, कितना बड़ा फायदा है। 2 बार लेक्चर लेने की जरूरत नहीं है। अगर ऑफलाइन क्लास होती तो मैंने पहले एक पीरियड 8th ट्यूलिप में लेना था, दूसरा मैंने जैस्मीन में लेना था। अभी मैं 50 के 50, 60 के 60 स्टूडेंट्स को एक ही साथ लेक्चर दे रही हूँ। कैसे पॉसिबल हुआ? अगर कंप्यूटर्स हमारे जो आपके हाथ में मोबाइल फोन है, देयर आर ऑल्सो टाइप ऑफ कंप्यूटर बेटा। ठीक है, ये सारे आप मान लो आपके पास कंप्यूटर ही हैं ये, ठीक है, सारे कंप्यूटर्स अगर नेटवर्क के थ्रू जुड़े हैं तभी पॉसिबल है ना ये वाला जो लेक्चर है। मेरा टाइम देखो, मेरा टाइम रिड्यूस हो रहा है, आपका भी टाइम बच रहा है ना। नहीं तो मुझे 2-2 जगह जाके सेम ही लेक्चर डिलीवर करना पड़ता, अब मैं एक ही बार में डिलीवर कर रही हूँ, सभी के पास पहुंच रहा है। ठीक है, ये सेकंड बड़ा एडवांटेज है इसका। ठीक है, और थर्ड बड़ा एडवांटेज क्या है कि इंस्टॉलेशन। अब जब 25 कंप्यूटर रखे हैं या 100 कंप्यूटर रखा है, उनके पास उनको इंटरकनेक्ट करने के लिए सिर्फ एक वायर काफी है, या फिर वायरलेस कनेक्शन के साथ वो कनेक्टेड होंगे। ठीक है, तो कॉस्ट रिड्यूस होगी ना, ज्यादा वायर्स तो नहीं लगेंगी। अगर उनके साथ प्रिंटर कनेक्ट करना है, ठीक है, तो क्या है, तो हर एक के साथ प्रिंटर की, पहले तो प्रिंटर की कॉस्ट बढ़ेगी, उसके बाद जो वायर्स हैं उनकी कॉस्ट बढ़ेगी। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी बढ़ेगी, जो बंदा उसको लगाने आएगा, सेटअप करने आएगा, वो भी कॉस्ट बढ़ेगी ना। ठीक है, तो ये चीज भी रिड्यूस हो गई। अभी जो सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हैं, वो था ना पिछले वाली पिक्चर में सर्वर पे सारे के सारे कंप्यूटर अपना डाटा एक ही जगह पे स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, सभी को अपनी अपनी मेमोरी में स्टोर करने की जरूरत नहीं है, सर्वर पे स्टोर कर देंगे। इसका क्या फायदा है? सर्वर पे स्टोर कर दी इंफॉर्मेशन, सबसे पहले सिर्फ सर्वर को सिक्योर करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक्सेस सिर्फ जो इंफॉर्मेशन का एक्सेस है वो सिर्फ सर्वर के पास होगा, सर्वर पे वो चीज पड़ी है, तो सर्वर को सिक्योर करने की जरूरत पड़ेगी। वहां से डिलीट भी नहीं हो सकती चीज। ठीक है, वहां पे अगर अपडेशन करनी है तो 10 के बाकी कनेक्टेड सिस्टम पे जो करेक्शन है उसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही जगह पे हो जाएगा सारे का सारा काम। ठीक है, सिक्योरिटी लेवल की जरूरत सिर्फ सर्वर को पड़ेगी, बाकी को कोई जरूरत नहीं। ठीक है बेटा, तो ये तो होगी एडवांटेजेस। नेक्स्ट है जी कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क। कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं नेटवर्क के? सबसे पहला कंपोनेंट है बेटा, अब देखो सारे सिस्टम आपके, आप मेरे साथ जुड़े हो, ठीक है, हमारे सारे सिस्टम नेटवर्क पे हैं, अभी ऑनलाइन है, तो सेंडर कौन है? यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है, मैं कुछ बता रही हूँ आपको, आप सुन रहे हो। सेंडर कौन है? कौन है सेंडर? सेंडर मैं हूँ। सेंडर आपका टीचर है जो जूम क्लास लगा रहा है, लाइव क्लास दे रहा है आपको, ठीक है, वो है सेंडर। रिसीवर कौन है? रिसीवर आप सारे स्टूडेंट्स हो जिनको ये इंफॉर्मेशन आ रही है। ट्रांसमिशन मीडियम कौन सा है? ऑनलाइन,
ट्रांसमिशन मीडियम है लाइव वीडियो, लाइव लेक्चर ले रहे हो ना आप, लाइव है, चल रहा है, ठीक है, जूम क्लास है, वो ट्रांसमिशन मीडियम है। मैसेज क्या है, मैसेज आपका चैप्टर पढ़ाया जा रहा है कंप्यूटर नेटवर्क का, ठीक है। प्रोटोकॉल क्या चीज है, प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स है। अब सेट ऑफ रूल्स क्या है, सबसे पहला रूल, मेरा सिस्टम इंटरनेट यूज कर रहा है, आपके सिस्टम भी इंटरनेट पे कनेक्टेड है, सबसे पहला रूल बात करने के लिए, ठीक है। उसके बाद जूम सभी ने इंस्टॉल करी है, इधर से मैंने जूम पे लिंक आपको सेंड करा है, आपने एक्सेप्ट करा है, ज्वाइन किया है, मीटिंग चल रही है जी, ठीक है। तो प्रोटोकॉल क्या है, प्रोटोकॉल है सेट ऑफ रूल्स जिनको फॉलो करना जरूरी है, ठीक है। इन रूल्स को फॉलो करके ही आप ऑनलाइन कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स है, जैसे घर पे रूल्स बने होते हैं ना बच्चों के लिए क्या सभी के लिए होती है ना, कि सभी के लिए प्रॉपर है कि आपने रात नाइट टाइम पे, बच्चों ये तो बहुत जल्दी आ जाते हैं घर पे, ठीक है। बड़े हैं जो जॉब करते हैं, आपके मम्मी पापा जो बाहर जॉब करते हैं, बेटा 9 o'clock तक सब घर पे होते हैं ना, चाहे कोई घूमने जा रहा है बाहर, वो भी 9 o'clock तो घर पे होता है। तो रूल बना हुआ है कि घर पे आपने 9 o'clock तक आ जाना है जी, ठीक है। जो बेले बंदे हैं, जिनको तो चलो कोई काम है, ठीक है, उनको काम से लेट हो गया बेटा, कोई जॉब से लेट हो गया, 10 बजे आया, 11 बजे आया, वो बात अलग है। मैं जेन्युइन बात कर रही हूँ कि अगर रूल की बात कर रही हूँ, घर पे आपके घर पे बड़ों ने रूल बनाए हुए हैं ना कि इस दिन ये होगा, उस दिन वो होगा, डिनर इतने बजे बनेगा, इतने बजे सर्व होगा, बच्चे इतने बजे उठेंगे, इतने बजे पढ़ाई करेंगे, है ना। वैसे सेट ऑफ रूल्स प्रोटोकॉल को कहते हैं। ये प्रोटोकॉल कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे सिस्टम्स इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है बेटा। इतना समझ में आया। तो ये तो था मेरा पिछले वाला जो मैंने पहली क्लास में समझाया था, जो कि कुछ बच्चों ने नहीं समझा, ठीक है। अभी आई थिंक कि सभी को क्लियर होगा इतना। इसके बाद आ जाती है बेटा नेटवर्क टर्मिनोलॉजीज। अभी स्क्रीन में शेयर करती हूँ, जिनके पास बुक नहीं है, ठीक है बेटा, वो लोग हाँ जी, हो गया, सभी को शो हो रहा है। यस मैम। हाँ जी बेटा, एक मिनट रुको, ये देखो, ये तो मैंने पढ़ाया अभी, नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। तो क्या लिखा है नेटवर्क टर्मिनोलॉजीज में, देयर आर सेवरल टर्म्स रिलेटेड टू कंप्यूटर नेटवर्क, लेट्स डिस्कस सम ऑफ देम, ठीक है। फर्स्ट इसमें क्या कौन सी आती है, सर्वर, मैंने सर्वर की बात करी है ना पहले, ठीक है। सर्वर भी बेटा कुछ नहीं, सर्वर एक कंप्यूटर होता है, सर्वर भी एक कंप्यूटर होता है, एक नॉर्मल कंप्यूटर को आप सर्वर बना सकते हो, ठीक है। जिस कंप्यूटर सपोज फॉर एग्जांपल आपके पास 100 कंप्यूटर हैं जी, ठीक है, एक ऑफिस में या घर पे कहीं पे भी आपके पास 100 कंप्यूटर है, 100 कंप्यूटर में से एक कंप्यूटर का आप सर्वर कंप्यूटर बना लेते हो, ठीक है। और बाकी उसके फिर क्या बनेंगे, क्लाइंट बन जाएंगे, बाकी कंप्यूटर उसके क्लाइंट बन जाएंगे। एक कंप्यूटर का आपने सर्वर बना लिया, तो सर्वर क्या है, अ सर्वर इज आल्सो कॉल्ड होस्ट कंप्यूटर, जो होस्ट करता है, इट कंट्रोल्स द एक्सेस टू द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑन द नेटवर्क, ठीक है। तो ये क्या करता है कि ये परमिशन देता है, ये जिस कंप्यूटर को आप सर्वर बना देते हो, बाकी कंप्यूटर्स को उस सर्वर से परमिशन लेनी पड़ती है कि मैं प्रिंटर यूज कर लूं, या फिर मैंने क्या करना है, मैंने किसी सॉफ्टवेयर को यूज करना है, किसी भी स्पेशल सॉफ्टवेयर को मैंने यूज करना है, कि क्या मैं उसको कर लूं, परमिशन सर्वर से लेनी पड़ती है। क्लाइंट जो बाकी कंप्यूटर होते हैं, देखो 100 कंप्यूटर में से, गुड आफ्टरनून बच्चे, आप अभी ज्वाइन किया आपने क्लास, यस मैम। हाँ जी बच्चे, चलो कोई बात नहीं, ठीक है बेटा। आप देखो अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको पढ़ो, चलो देखो 100 कंप्यूटर में से आपने एक को सर्वर बना लिया, जो बाकी के 99 बच्चे हैं तो वो क्या हुए, वो उसके क्लाइंट हुए, उसके गुलाम हुए सर्वर के, ठीक है बेटा। जो सर्वर बोलेगा उन बाकियों को वही करना पड़ेगा, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अ सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज एरिया फॉर प्रोग्राम्स डाटा एंड इंफॉर्मेशन। मैंने पहले भी बताया है कि अगर एक सर्वर के साथ बाकी सिस्टम कनेक्टेड है, ठीक है, तो वो बाकी सारे सिस्टम सिर्फ सर्वर पे अपना सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं,
ठीक है बेटा। द कंप्यूटर विच परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड डेडिकेटेड सर्वर। जो सिर्फ एक ही काम करता है, जो कंप्यूटर सिर्फ एक ही काम करता है उसको बोलते हैं डेडिकेटेड सर्वर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट कर चलते हैं ऊपर, नेक्स्ट पेज पे देखो, द कंप्यूटर विच मैनेजेस द प्रिंटर एंड डॉक्यूमेंट्स बीइंग प्रिंटेड इज कॉल्ड प्रिंटर सर्वर। अब जो 99 कंप्यूटर में से प्रिंटर वाला, डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने वाला जो एरिया उसको संभालता है उसको बोलते हैं प्रिंट सर्वर। ठीक है। द कंप्यूटर विच स्टोर्स एंड प्रोवाइड्स एक्सेस टू द डाटाबेस इज कॉल्ड डाटाबेस सर्वर। अब जिस कंप्यूटर पे आप जो स्टोर है इंफॉर्मेशन, एक सेंट्रलाइज्ड स्टोर है ना एक कंप्यूटर पे, ठीक है, उस इंफॉर्मेशन का एक्सेस, जो डाटाबेस का एक्सेस जो कंप्यूटर प्रोवाइड करता है उसको बोलते हैं डाटाबेस सर्वर। ठीक है। एक कंप्यूटर है द सर्वर विच मैनेजेस द नेटवर्क ट्रैफिक। अब इंटरनेट पे कनेक्टेड है जी, ठीक है, नेटवर्क ट्रैफिक को जो कंप्यूटर जो सर्वर सॉल्व करता है, हैंडल करता है, उसको बोलते हैं नेटवर्क सर्वर। ठीक है बेटा। द कंप्यूटर विच डिलीवर्स द रिक्वेस्टेड वेब पेजेस टू आवर कंप्यूटर इज कॉल्ड वेब सर्वर। जो सा कंप्यूटर, जो हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं ना वेब पेज, ठीक है, उनको रिक्वेस्ट लेके हमें वापस वो चीज देता है, रिटर्न में देता है, उसको कहते हैं वेब सर्वर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट टर्म है क्लाइंट। तो क्लाइंट कौन सा है, मैंने पहले ही बताया, फॉर एग्जांपल आपके पास 100 कंप्यूटर है, उसमें से एक को आप क्या बना दो, सर्वर बना दो, बाकी 99 कंप्यूटर क्या बनेंगे, उसकी क्लाइंट बनेंगे। ठीक है। तो ये वही क्लाइंट है। क्लाइंट क्या है, क्लाइंट इज अ कंप्यूटर विच डिपेंड्स ऑन द सर्वर। मैंने पहले ही बताया कि सर्वर उनका मेन होगा और 99 कंप्यूटर उसके स्लेव्स होंगे। ठीक है। सारे रिसोर्स वो लोग सर्वर से रिक्वेस्ट करेंगे और जो सर्वर है उनको परमिशन ग्रांट करेगा। ठीक है बेटा। फॉर एग्जांपल अ सर्वर माइट स्टोर अ नेटवर्क वर्जन ऑफ एक्सेल प्रोग्राम। उसके पास एक्सेल प्रोग्राम का न्यू कोई नेटवर्क वर्जन है, तो एवरी क्लाइंट ऑन द नेटवर्क कैन एक्सेस द एक्सेल प्रोग्राम फ्रॉम द सर्वर। तो सर्वर के पास एक्सेल का प्रोग्राम है, उसका नेटवर्क वर्जन है। नेटवर्क वर्जन का क्या मतलब है कि उसको बाकी जो क्लाइंट्स हैं वो सबके सब शेयर कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है। तो एक्सेल प्रोग्राम को वो सर्वर से एक्सेस करेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट है टर्म इंटरनेट। इंटरनेट क्या चीज है, इंटरनेट बेटा जो आप अभी यूज कर रहे हो, जिसके थ्रू आप मेरे से बात कर रहे हो, वो एक सर्विस है उस। ठीक है। इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स। पहले मैंने बताया ना नेटवर्क क्या चीज है, ये जो मैं कर्सर के साथ कर रही हूँ, दिखा रही हूँ आपको, अंडरलाइन करके दिखा देती हूँ, एक मिनट है। देखो कहाँ है, ये रहा, ये चीज है, देखो ये जो नेटवर्क है, देखो ये वाला ग्लोबल नेटवर्क। नेटवर्क क्या चीज है, नेटवर्क पहले भी बता दिया मैंने कि अगर दो कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, वायर कनेक्शन के थ्रू जुड़े हैं चाहे वायरलेस के थ्रू, ठीक है, तो वो दोनों के जुड़ने का क्या कि ये दोनों का जो कनेक्शन है उस चीज को नेटवर्क बोला जाएगा। ठीक है। इंटरनेट क्या चीज है, इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ मिलियन ऑफ कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी जो इंटरनेट है इस पे देखो दुनिया के जितने सिस्टम है सारे के सारे इंटरनेट के साथ इंटरकनेक्टेड है बेटा। जितने भी सिस्टम है, जो भी सिस्टम इंटरनेट वाली सर्विस को यूज कर रहा है तो वो बाकियों के साथ इंटरकनेक्टेड है इन द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है। इट अलाउ अस टू एक्सेस एंड शेयर इंफॉर्मेशन ओवर द नेटवर्क। अब ये चीज हमें क्या इनेबल क्या करती है, ये चीज हमें क्या इनेबल करती है कि परनीत कौर आप क्या कर रहे हो, स्क्रीन पे कुछ नहीं करना आपने, इसको अंडू करो। चलो जपलीन क्या हो गया, क्या होगा जपलीन। तो
इंटरनेट क्या चीज है कि इसके थ्रू हम लोग सभी सिस्टम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड कनेक्टेड हैं, ये सब के सब आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। इंटरनेट कंटेन बिलियंस ऑफ वेबसाइट्स टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। अभी जो आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो, वह कैसे जो आपने सर्च कर लिया, चलो या ना कोई भी चीज, तो वो रिक्वेस्ट कहाँ पे गई, जो सर्वर है उसके पास गई। ठीक है, सर्वर ने जो भी आपने पेज मांगा है कि ये वाला मुझे चाहिए, तो वो आपको वहां से ढूंढ के सेंड कर देता है। आपको क्या लगता है कि वेबसाइट खुल गई है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्या है, इंट्रानेट। इंट्रानेट क्या चीज है, a computer network that is used for sharing information devices and other computing services only within an organization is called intranet। इंट्रानेट होता है एक ही ऑर्गेनाइजेशन में। इंटरनेट तो है देखो ग्लोबल है जी, पूरी दुनिया में है, जितना वर्ल्ड है उतने में है। इंट्रानेट सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में है, उसमें इंफॉर्मेशन इंट्रानेट के थ्रू शेयर कर सकते हैं, प्रिंटर शेयर कर सकते हैं, अदर कंप्यूटिंग डिवाइसेस को शेयर कर सकते हैं विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्या चीज है, URL। इट स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या चीज होती है, मैं अभी एक ना आपको देती हूँ, रुको, जब आप गूगल पे कोई चीज सर्च करते हो कोई भी, ठीक है, तो वहां पे आता है www. फॉर एग्जाम्पल google.com, आ गया ना ये चीज। ठीक है, तो ये क्या है www.google.com, जिसके पास ये चीज लग गई www.rediffmail.com, ये चीज क्या है, ये URL है। इसके आगे भी HTTP लगा होता है, इसके आगे भी होता है स्लैश डाल के HTTP। ठीक है, तो ये किसी वेबसाइट का पर्टिकुलर एड्रेस होता है, ये वाला। नेक्स्ट टर्म है ISP। ठीक है, ISP क्या है, इट स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब ये वो वाली कंपनीज हैं जो हमें क्या करती हैं, इंटरनेट का एक्सेस प्रोवाइड करती हैं। कौन कौन सी हैं, किसी के पास आइडिया का नेटवर्क है, किसी के पास कौन सा पैक है जी, एयरटेल का पैक है, किसी ने BSNL वाला वो ब्रॉडबैंड लगवा रखा है ना, और किसी ने वोडाफोन है, किसी का कुछ है जी। ये सारे सारे क्या हैं, इनको आप पैक डलवाते हो ना 3 मंथ का, 80 कितने पता नहीं 84 डेज होते हैं, है ना, तो वो ये सारे ISP हैं। क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये सारी कंपनीज हैं, देखो ये एयरटेल, वोडाफोन, BSNL, है ना, जियो वाले। ठीक है, ये सारे के सारे ISP हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं। इन ये आपसे पैसे लेते हैं और आपको इंटरनेट का पैक अवेलेबल करवाते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्या चीज है, IP एड्रेस। अब IP एड्रेस क्या है, एन इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। IP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, ये क्या होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर असाइन टू अ कंप्यूटर कनेक्टेड टू अ नेटवर्क। फॉर एग्जांपल, अब इसको छोड़ो, मेरा जो ये लैपटॉप है जिसपे मैं आप लोगों को ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कर रही हूँ, ये जो लैपटॉप इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। ठीक है बेटा, तो इसका जो एक नंबर असाइन होगा इसको नेटवर्क पे, उसको बोलेंगे IP एड्रेस। ठीक है, मेरे सिस्टम को अगर आपने लोकेट करना है, इसका IP एड्रेस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इट हैज 2 मेन फंक्शन, होस्ट और नेटवर्क इंटरफेस आइडेंटिफिकेशन एंड लोकल एड्रेसिंग। IP एड्रेसेस आर रिटन एंड डिस्प्लेड इन ह्यूमन रीडेबल नोटेशंस। ये देखो, ये जो लिखा है 7172 + 16 + 254 + 1, ये चीजें, ये जो है, ये इसको बोलते हैं IP एड्रेस। ये एक यूनिक एड्रेस होता है, जैसे आपका फोन इंटरनेट यूज कर रहा है, इंटरनेट कनेक्टेड आपके फोन पे, तो आप फोन का भी बेटा IP एड्रेस होगा।
ठीक है, नेटवर्क पे कुछ एड्रेस आइडेंटिफिकेशन नंबर असाइन हो जाता है उस सिस्टम को जो इंटरनेट यूज कर रहा होता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है डीएनएस, डोमेन नेम सर्विस। डीएनएस स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सर्विस, is a naming system for assigning a name to a computer service or other resources connected to a network. This name is also known as domain name. For example, domain name in the www.yahoo.com in URL is yahoo.co.in. Its domain name is क्या है इसका, दिस डोमेन नेम इज इंटरनली कन्वर्टेड इनटू आईपी एड्रेस। ठीक है, तो ये जो yahoo.co.in है इसको बोलोगे डोमेन नेम, ये वाला। ठीक है जी। नेक्स्ट है वेब पेज। अब वेब पेज क्या होता है? सिंगल डिजिटल पेज ऑन द www वर्ल्ड वाइड वेब। www stands for World Wide Web that contains information and links of another page is called web page. Web page are created by using the hypertext markup language. देखो आप लोग खुद से वेब पेज डिजाइन कर सकते हो, जो लोग प्रोग्रामर है ना, मैं भी कर सकती हूँ, मुझे भी आता है वेब पेज डिजाइन करना। ठीक है बेटा, आप कोई चीज आप फॉर एग्जांपल आप गूगल पे ना सर्च कर रहे हो कि लेटेस्ट न्यूज ऑफ जो आपके सीबीएसई के रिगार्डिंग कुछ गाइडलाइंस 10th के पेपर को लेके आई हैं, +2 को लेके आई हैं, है ना, तो वो जो गाइडलाइंस है उसको आप सर्च कहाँ करोगे? सीबीएसई की वेबसाइट पे। तो वेबसाइट है जो वेबसाइट जैसे yahoo.com है, वैसे ही सीबीएसई की www.cbse.co जो भी होगी, है ना, तो वो चीज उसका डोमेन नेम होगा cbse.com, वो होगा उसका डोमेन नेम। और जो सिंगल पेज वहां से आपने पूछा है, वहां से आपने सर्च करा है कि 10th की के जो फाइनल एग्जाम्स हैं उसके रिगार्डिंग कुछ आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो जो आपको आएगी वेबसाइट पे प्रोवाइड की जाएगी उसको बोलोगे वेब पेज, जो पेज डिस्प्ले होगा। ठीक है, इस पेज को आप खुद से डिजाइन भी कर सकते हो और ऑनलाइन पब्लिश भी कर सकते हो। ठीक है बेटा, समझ में आई इतनी बात? नेक्स्ट है बेटा जी वेबसाइट। वेबसाइट वही है जैसे फेसबुक है, फेसबुक एक वेबसाइट है। ठीक है, गूगल क्या है? कई बच्चे बोल देंगे कि गूगल एक वेबसाइट है। बेटा गूगल वेबसाइट नहीं है, गूगल एक सर्च इंजन है। ठीक है, सर्च इंजन। अच्छा, सभी बच्चे नेक्स्ट जो जूम क्लास होगी ना उसमें बताएंगे मुझे डिफरेंस बिटवीन सर्च इंजन एंड वेबसाइट। ठीक है, कौन कौन से वेबसाइट है और कौन कौन से सर्च इंजन है, सर्च इंजन की लिस्ट बनाना। ठीक है, ऑनलाइन ढूंढना सभी बच्ची, सभी के पास इंटरनेट है, सभी को मैं असाइनमेंट दे रही हूँ। मेरे पास मीटिंग के सिर्फ अभी जूम जो क्लास है सिर्फ 4 मिनट पेंडिंग है। इन 4 मिनट्स में सभी बच्चे सुन लो, इसको मैं स्टॉप शेयर कर रही हूँ, ये बाद में पढ़ाऊंगी। ठीक है, हाँ जी, परनीत कौर, हुसनप्रीत, आशुप्रीत, जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, मनपिंदर, सभी के सभी बेटा आपको मैं असाइनमेंट दे रही हूँ। सभी के सभी बच्चे जो सर्च इंजन है उनकी लिस्ट बनाएंगे, कौन कौन से हैं सर्च इंजन। एक बनाएंगे आप लोग डिफरेंशिएट बिटवीन वेबसाइट एंड सर्च इंजन। ठीक है बेटा, बहुत सारी कंफ्यूजन होती है कि आप लोग ठीक है बेटा, तो बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि ये गूगल एक वेबसाइट है। बेटा गूगल वेबसाइट नहीं है, गूगल एक सर्च इंजन है, बहुत सारे और भी सर्च इंजन है। ठीक है, आपको उनकी लिस्ट बनानी है और मैं देखूंगी, चेक करूंगी। ठीक है बच्चे, आपको रेडी रहना है नेक्स्ट वेडनेसडे तक। अभी सभी के सभी बता दो जो नए आए हैं। बेटा मेरे पास पहले मनपिंदर कौर नहीं थी। मनपिंदर कौर, आप अपना आईडी बताओ बच्चे। मनपिंदर, सुनाई दे रहा है आपको? यस मैम। हाँ जी बच्चे, तो मनपिंदर आपकी अटेंडेंस होगी बेटा, डेली लगाया करो जूम क्लास, जिस जिसकी सब्जेक्ट की लग रही होती है। ओके मैम। हाँ जी बच्चे, जो मैंने पढ़ाया समझ में आया है जी? यस मैम।
ठीक है बेटा। कि 1 किलोमीटर वहां संगरूर तो इतने किलोमीटर नहीं। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है जितना मैंने पढ़ाया, प्लीज टेल मी। नो मैम। ठीक है बेटा, सभी आई थिंक कि सभी को क्लियर है। मैम लिस्ट किसकी बनानी? लिस्ट बेटा वेब सर्वर की बनानी है। हाँ, सर्वर की नहीं, सर्च इंजन की। सर्च इंजन क्या है, कौन कौन से सर्च इंजन है जी, उनके नाम की आपने लिस्ट बनानी है। ओके मैम। हाँ जी, मुझे सभी की रेडी चाहिए, नए नए सर्च इंजन ढूंढ के लाना। आपको ग्रुप में भी डाल दूंगी मैं, कोई बात नहीं। अभी जितना पढ़ाया उसको रिवाइज करो, कुछ डाउट है तो पूछो। ठीक है बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं लिखी है 7th भी लिखी है, चैप्टर नंबर 1 बाइनरी सिस्टम, रीड द डी बाइनरी।